नमस्ते, सुप्रभात। साहित्य शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी दिवस विशेष वर्तनी की अशुद्धियों पर समस्या और समाधान की कक्षा। हिंदी के वर्णमाला से तो सभी अवगत हैं, लेकिन उन वर्णमालाओं में कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, ऐसे भी व्यंजन हैं जिनका उच्चारण अलग होता है, जिनके बारे में हम अच्छे से पता नहीं कर पाते हैं, जो एक जैसे होते हैं मगर उच्चारण और लेखनी दोनों ही में ही अलग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण भी अलग होता है और प्रयोग भी अलग होता है। तो हिंदी वर्तनी की विशेष अशुद्धियों में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों से अधिक वैज्ञानिक मानी गई है। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। क्या है? इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। जी हाँ। साथ ही साथ एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह नहीं है। फिर भी लोग प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किया करते हैं। जबकि ये काफ़ी वैज्ञानिक है, फिर भी अज्ञानतावश हम लिखते वक्त वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हम कुछ विशेष अशुद्धियों को आपसे अवगत कराएंगे। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ण और न की अशुद्धियाँ, यानी मूर्धान न और दंत न की अशुद्धियाँ। बचपन में जब क ख ग घ पढ़ाया जाता था, जब वर्णमाला पढ़ाई जाती थी, तो हम सोचते थे कि ये जब दोनों को हम न ही कह रहे हैं तो फिर ये अलग अलग क्यों लिखा जा रहा है, और अलग अलग लिखा भी जा रहा है और इससे शब्द भी अलग अलग बन रहे हैं। ये तो बड़ी भारी समस्या है। उस वक्त हमें इस समस्या का समाधान पता नहीं था। हम नहीं समझते थे कि ये दोनों न में अंतर क्या है। तो सबसे पहले जो ट वर्ग में आता है वो है मूर्धान न, जिसे हम पढ़ते हैं ण, और त वर्ग में आने वाले न को दंत न बोलते हैं और न पढ़ते हैं। तो ण और न में क्या अंतर है हम उसे देखेंगे। तो ण और न के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बचपन वाली गलती हमें दोहरानी नहीं है। ये नहीं सोचना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं। जो ण है, यानी जो मूर्धान ण है, वो अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है। किस में आता है? अधिकतर संस्कृत के शब्दों में। जिन तत्सम शब्दों में ण होता है उनके तद्भव रूप में ण के स्थान पे न प्रयुक्त होता है। तत्सम शब्द अर्थात जो शब्द हिंदी में संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो जिन तत्सम शब्दों में ण का प्रयोग होता है, ठीक है, वो हिंदी में आकर ण के स्थान पे न हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, रण के जगह पे रन हो गया, कण के जगह पे कन, फण के जगह पे फन। तो समझ में आ गया कि वो कौन से शब्द हैं जो ण के जगह पे न बन जाते हैं, यानी वो ऐसे संस्कृत शब्द जिनमें ण का प्रयोग होता है वो हिंदी में आके न बन जाते हैं। ठीक है। और लेकिन खड़ी बोली हिंदी, चूँकि अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो खड़ी बोली हिंदी में की जो प्रवृत्ति है ना, वो ण के जगह न के पक्ष में ज़्यादा है। चूँकि ऊपर उदाहरण स्वरूप हम देख चुके हैं कि जब संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में आते हैं तो ण के जगह पे न हो जाता है उसमें। ठीक है। इन्हें हम कुछ बिंदुओं में विभाजित करके देख सकते हैं। जैसे तीसरी बिंदु है, पंजाबी और राजस्थानी भाषा में ण ही बोला जाता है।
पंजाबी, बहुत जो लोग पंजाब के होंगे या राजस्थान के, वो लोग इस बात को बखूबी जानते होंगे कि पंजाबी और राजस्थानी भाषा में ना की जगह पे णा का ही प्रयोग होता है। जैसे राणा जी नहीं, राणा जी, है ना, थाना को ठाणे। तो इस प्रकार ना की जगह पे वहाँ ण का प्रयोग होता है। इसके आगे अब हम तीसरी बिंदु को देख चुके हैं, चौथी बिंदु को देखेंगे। किसी एक, तो जो चौथा बिंदु है हमारा, उसमें है किसी एक ही पद में यदि री, र और मूर्धन्य स के बाद ना हो तो ना के स्थान पे ण हो जाता है। पिछले बिंदु में हमने देखा कि ण के स्थान पे कहाँ न हो जाता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि न के स्थान पे ण का होना। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है, री भी है ना, और मूर्धन्य स भी है, तो कृष्ण। फिर है भूषण, है ना, फिर है रामायण, तो यहाँ पे र भी है और ण भी है, रामायण। श्रवण, तो इसमें हम मूर्धन्य न का प्रयोग कर रहे हैं, दंत न का नहीं। किंतु अगर इसमें कोई भी भिन्न वर्ण आया तो न का ण नहीं होता है, यानी री, र और मूर्धन्य स के अलावा कोई और वर्ण का प्रयोग होगा इस शब्द में तो न का ण नहीं होता। जैसे अब र तो है ऊपर, चूंकि हमने कहा था कि र, तो र के साथ यहाँ पे मूर्धन्य स या री नहीं है, तो ये रचना का रचना ही है। और इसमें भी र तो है लेकिन र के साथ री या मूर्धन्य स नहीं है, तो प्रार्थना का प्रार्थना है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम पांचवी बिंदु की ओर चलते हैं। ठीक है, कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः ण होता है, जैसे गण, बाण, वाणी, वीणा, यानी ये परिवर्तित नहीं होता है। जो कुछ तत्सम शब्द हैं वो एक तरह से उस चीज़ के लिए रूढ़ हैं, गण, बाण, वाणी, वीणा। तो अब आप लोगों को उम्मीद है मूर्धन्य न और दंत न में अंतर स्पष्ट हो गया होगा, यानी ण और न का अंतर, और इसके प्रयोग भी समझ में आ गए होंगे। कक्षा अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।